सुमित हाँ। कृषि पढ़ाई दिया सौंसे। हाँ। नमस्कार साथियों, इंसानों ने आग व पहिए के आविष्कार के बाद कृषि करना सीखा, खेती करना सीखा और इस खेती ने इंसानों के जीवन में स्थायित्व ला दिया। वो लोग एक जगह पर बस्ती बना करके रहने लग गए, समाज की रचना किया। ये वो सारी वजहें थी जिन्होंने इंसानी जीव को एक सुरक्षा का भाव दिया। अब मानव समाज बना करके रहने लग गए, बस्ती बना करके रहने लग गए। ये वो सारी चीज़ें थी जिन्होंने इंसानी आबादी को काफ़ी अधिक बढ़ाया और इंसानों की जो बढ़ती हुई आबादी है हमारी पृथ्वी के लिए चिंता का सबब बन गई। देशों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती हो गई कि ये जो बढ़ती हुई आबादी है, इन सबों के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करवाई जाए। एक भूगोलविद हुए हैं माल्थस, वो बताते हैं अपने जनसंख्या सिद्धांत में कि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, अगर इसी गति से बढ़ती रही ना, एक समय ऐसा आएगा कि वैश्विक आबादी को खाने के लिए अनाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। तब आते हैं वैश्विक हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो माल्थस के सिद्धांत को गलत करते हैं। इंसानों को जीवित रहने के लिए सिर्फ खाद्यान्न की आवश्यकता ही तो पर्याप्त नहीं होती, और भी बहुत सारी वजहें होती है और चीज़ें होती है जिसकी ज़रूरत पड़ती है इंसान को। आज की इस वीडियो में हम भारतीय कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियों के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि भारत में आयोजित होने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं या दूसरी क्रांतियां, वहां से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज की इस वीडियो को देख लेने के बाद जितने भी सवाल कृषि क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति या उत्पादन से संबंधित किसी क्रांति से जो भी पूछा जाता है, वो सब आप बना जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि क्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है। क्रांति का अगर अर्थ हम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब होता है व्यवस्था परिवर्तन। जब लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों में अचानक कोई बदलाव आता है, सकारात्मक बदलाव, चाहे वो नीति की वजह से हो या फिर निर्णय की वजह से हो, और ये बदलाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक या फिर सांस्कृतिक हो सकता है, तो ऐसी स्थितियों को जो है क्रांति कहा जाता है। और जो सबसे पहली क्रांति के बारे में हम जानने वाले हैं, वो हरे भरे खेतों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे, हरित क्रांति। बात शुरू होती है भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि 1965 में हुआ था, उस स्थिति से। हमारे देश में खाद्यान्न का संकट था। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वो दुनिया के दूसरे देशों के पास गए थे अनाज मांगने के लिए कि मुझे खाने के लिए अनाज दे दो। उन देशों ने हमारी तनिक भी मदद ना की। तब तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 1966-67 में MS स्वामीनाथन साहब आए थे, जो कि भारतीय हरित क्रांति के सूत्रधार बने और भारतीय हरित क्रांति को जन्म दिया। इसमें उन्नत किस्मों के बीजों का उपयोग किया गया और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, जिसकी वजह से फसलों के उत्पादन में अशातीत वृद्धि हुई। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वैश्विक हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे और भारतीय हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। अगली क्रांति की बात कर लेते हैं, पीली क्रांति। आपको पता होना चाहिए, ये खाद्य तेल जो होते हैं या तिलहन फसल होते हैं, उसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था ये पीली क्रांति। और पीली क्रांति की शुरुआत जो है 1986-87 के दरमियान सैम पिट्रोडा ने किया था। इसी वजह से सैम पिट्रोडा को पीली क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। अगली क्रांति की बात करें तो वो है श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है सवाल कि श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है या फिर ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आप जानते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक दूध का उत्पादन हमारे देश इंडिया में होता है। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है 1970 के दशक में गुजरात के आनंद में एक व्यक्ति हुए थे, वर्गीज कुरियन, उसके द्वारा शुरू की गई थी। इसी वजह से वर्गीज कुरियन को भारतीय श्वेत क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। इसका उद्देश्य था कि भारत को दूध के उत्पादन में सबसे टॉप पे ले जाना, और लेकर गए भी। अगली क्रांति की बात कर लेते हैं, नीली क्रांति। ये मछली उत्पादन से संबंधित है। 1985 से लेकर के 90 के बीच ये क्रांति को अंजाम दिया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता थे
हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता है ये पिसीकल्चर, नीली क्रांति। अगली क्रांति की बात कर लेते हैं तो गुलाबी क्रांति। आपको पता होना चाहिए कि गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है और प्याज के उत्पादन से। दुर्गेश पटेल नाम के व्यक्ति थे, 1996 में गुलाबी क्रांति को जन्म दिया गया था। रजत क्रांति की बात करें, रजत क्रांति तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। ये इंदिरा गांधी के द्वारा रजत क्रांति को शुरू किया गया था। चलिए, अंडा उत्पादन में अंडा का इंग्लिश क्या होता है? EGG। तो तीसरे पायदान पे जो है ना अंडा उत्पादन में हमारा देश है भारत। अगली क्रांति की बात कर लेते हैं, भूरी क्रांति। ये उर्वरक और जो गैर परंपरागत ईंधन होते हैं, अब परंपरागत ईंधन का उपयोग करके भी हम क्या करेंगे, पोल्यूशन फैलता है और वैसे भी उसकी मात्रा सीमित है। तो जो भी गैर परंपरागत ईंधन के स्रोत हो सकते हैं, हम तकनीक के बल पे जिन स्रोतों का ईजाद कर सकते हैं, बस उन्हें ढूंढना था। सुनहरी क्रांति की बात कर लें तो ये बागवानी और शहद के उत्पादन से संबंधित था। एक सवाल है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये चीनी से परिचित नहीं थे, तो ये लोग मिठास के लिए जो है ना शहद का उपयोग करते थे। वैसे भी शहद जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो शहद का उपयोग करना चाहिए। तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी और शहद के उत्पादन से था। अगली की क्रांति की बात कर लेते हैं, बादामी क्रांति। तो पहली बात बता दूं कि सुनहरी क्रांति की जन्मदाता हैं वो निरपक्ष तुतेज नाम के व्यक्ति थे। उसे गोल्डन क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। अगली क्रांति की बात कर लें तो बादामी क्रांति। मान लीजिए ना कि आप अपने घर में जो है ना मीट मांस कुछ बनाए हैं और उसमें मसाला काफ़ी अधिक हो गया है, तो आप खाते खाते बेदम हो गए हैं। तो ये जो बादामी क्रांति है ना, मसाला उत्पादन से संबंधित है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि मसाला के उत्पादन में जो है ना हमारे देश का मध्य प्रदेश टॉप पे है। हालांकि बादामी क्रांति को गुजरात राज्य से शुरू किया गया था। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। 1980 के दशक में विशाल तिवारी ने इसे अंजाम दिया था। विशाल तिवारी, इसी वजह से विशाल तिवारी जी को लाल क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। अब एक है इंद्रधनुष क्रांति। जैसे कि इंद्रधनुष में देखते हैं कि 7 रंग होते हैं, ठीक इसी प्रकार से अलग अलग रंगों को डिनोट करने वाले क्रॉप्स होते हैं, तो उससे संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति। इसे RS प्रोदा और NN सिंह के द्वारा अंजाम दिया गया था। ये विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था ये क्रांति। अमृत क्रांति जो है नदियों को जोड़ने से, नदी जोड़ो परियोजना जो चला करती है, मतलब चलाई गई है हमारे इंडिया में। हालांकि ये पर्यावरण के लिए सही है या गलत है, ये तो वाद और विवाद का विषय है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो इतना याद रख लीजिएगा कि अमृत क्रांति जो है ना नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति ये कृषि का समग्र रूप से विकास करना था, इसी वजह से सदाबहार क्रांति। और 2017 में ही MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में मतलब चालू किया गया था इसे। और हाल फिलहाल में ही स्वामीनाथन की मृत्यु हुई है। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि सदाबहार क्रांति के सूत्रधार कौन थे। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। अब गोल्डन फाइबर क्रांति जो है ये सुनहरा, ऐसा आप जानते हैं, जूट को कहा जाता है। और ये गोल्डन फाइबर क्रांति जो है जूट के उत्पादन से संबंधित है। बांग्लादेश और भारत में इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा चला करती है कि कौन जूट के उत्पादन में आगे है। वैसे भारत में तो पश्चिम बंगाल टॉप पे है और देश में अभी इंडिया ही टॉप पे है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान जो है ना वो ढाका में है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। ब्राउन क्रांति चमड़ा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं या फिर कोको के उत्पादन से संबंधित है। सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित है सूर्योदय क्रांति। आपको सूर्य दिखा दूँ। चलिए, गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार फैलाना था, इसी वजह से गंगा क्रांति को जन्म दिया गया था। केसर क्रांति केसर उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था। आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि भारत में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में हुआ करता है। मूंग क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था। और वैसे ही भारत के पहल पे ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये जो रूस यूक्रेन के बीच जंग हो रहा है या फिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो जंग चला है, इसकी वजह से खाद्यान्न संबंधी
चुनौतियाँ उत्पन्न हुई है। तो क्यों ना विश्व का पेट जो है ना मोटे अनाज से भरें, वैसे भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो वर्ष 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। चलिए, परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है, परामनी क्रांति, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला क्रांति जो है ये 2020 में ही भारतीय किसानों की आय को दुगुना कर रहा था। और NH क्रांति जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। एक प्रधानमंत्री हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब जी, उन्होंने ये लाया था NH क्रांति। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। इसका मकसद ये था कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को है ना, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली को आपस में जोड़ेंगे। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है और इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी और ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।